मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सिविक्स चैप्टर 3 चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति के अंदर हम आज जानेंगे कि मताधिकार का क्या अर्थ है, चुनाव का क्या महत्व है, चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है, चुनाव लोकतांत्रिक होना चाहिए या नहीं, किस तरह चुनाव किए जाते हैं, चुनाव आयोग के कार्य क्या हैं और चुनाव प्रक्रिया के अंदर क्या क्या दोष हैं, क्या क्या कमियां और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, चुनाव प्रक्रिया में होने वाले दोषों को दूर करने के उपाय, ये सब हम आज चुनावी राजनीति के अंदर जानेंगे। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है हमारा लोकतंत्र में चुनाव के महत्व की। देश में चुनाव का क्या महत्व है? लोकतंत्र में चुनाव का बड़ा भारी महत्व होता है। आप समझते होंगे कि जब चुनाव होते हैं तो आम जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व को वोट डालकर चुना जाता है, ठीक है, इसलिए जनता का शासन कहा जाता है। और जनता अपने प्रतिनिधि को वोट डालकर चुनती है ताकि वही प्रतिनिधि उनके लिए कार्य करे। परंतु यदि कोई व्यक्ति चुनाव में वोट ना देकर असफल कर सकते हैं, यानी कुछ लोग हैं अगर लगता है कि प्रतिनिधि सही से कार्य नहीं कर रहा तो 5 साल के बाद वो उसे वोट नहीं देंगे, किसी अन्य प्रतिनिधि को दे सकते हैं। इसलिए इसे जनता का शासन कहा जा सकता है। जनता अपनी इच्छा के अनुसार अगली बार चुनाव में किसी अन्य प्रतिनिधि को मौका दे सकती है। चुनाव के दिनों में सभी सरकारें अपने अपने कार्य का प्रचार करती हैं ताकि उन्हें नागरिक वोट दे, और एक दूसरे की पार्टी यानी जो दूसरी पार्टी होती है, दूसरे प्रतिनिधि होते हैं, उनकी आलोचना करती है। इससे नागरिक को पता चल जाता है कि देश में क्या क्या समस्याएं हैं और कौन इन समस्याओं के लिए कार्य कर सकता है। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव का बड़ा महत्व माना जाता है। चुनाव अभियान से के तरीके संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, यानी चुनाव अभियान के कौन कौन से तरीके हैं। चुनाव अभियान में सबसे पहले चुनाव घोषणा पत्र। प्रत्येक प्रमुख दल और कभी कभी निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव में अपने अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं। नंबर 2, चुनाव से संबंधित सभाएं और जुलूस। पार्टी के जितने भी सदस्य होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, वो चुनाव के अभियान चलाते हैं, सभाएं लगाते हैं, जुलूस निकालते हैं ताकि अपनी पार्टी के उद्देश्यों और नीतियों को दूसरों के सामने रख सकें। भित्ति चित्र और पोस्टर। चुनाव अभियान के समय तरह तरह के पोस्टर लगाए जाते हैं, चित्र लगाए जाते हैं जो उनका चुनाव चिन्ह होता है उसको प्रस्तुत करते हैं। नंबर 4, झंडे और ध्वज। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग झंडे, ध्वज और चिन्ह होते हैं जिन्हें वो घरों, गैर सरकारी संस्थाओं, दुकानों, रिक्शा, स्कूटर, कारों आदि पर लटका देते हैं ताकि आम नागरिक को उनके चुनाव चिन्ह या उनके चित्र और उनके झंडों के बारे में पता चल सके। नंबर 5, लाउड स्पीकर, ग्रामोफोन। अनेक तरह के वाहनों के ऊपर लाउड स्पीकर लगाए होते हैं, ग्रामोफोन लगाए होते हैं। सड़क और मोहल्लों में यह चुनाव का अभियान इसी के द्वारा करते हैं। अगला प्रश्न है भारत में चुनाव। अगला प्रश्न है चुनाव आयोग के 5 महत्वपूर्ण कार्य, यानी चुनाव आयोग क्या क्या काम करता है। सबसे पहले मतदाता सूची को तैयार करता है। चुनाव आयोग का सबसे पहला कार्य होता है संसद तथा राज्य विधानमंडल के जो चुनाव आते हैं तो मतदाता सूची तैयार की जाती है। नंबर 2, चुनाव के लिए तिथि निश्चित करना। चुनाव आयोग ये भी निश्चित करता है कि चुनाव जिन क्षेत्रों में होंगे उसकी तिथि क्या होगी। चुनाव आयोग में नामांकन पत्र के दाखिले अंतिम तिथि की निश्चित की जाती है, यहाँ तक कि चुनाव किस तिथि को होंगे उस तिथि की भी घोषणा की जाती है। नंबर 3, चुनाव का निरीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण। चुनाव आयोग चुनाव के समय जितने भी मामले होते हैं उनकी जांच करती है, निर्देश देती है और उन पर नियंत्रण करती है। नंबर 4, चुनाव आयोग राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों पदों के चुनाव करवाता है। नंबर 5, सदस्यों की अयोग्यता संबंधित परामर्श यानी सलाह देना। चुनाव आयोग को लगता है यदि राष्ट्रपति, राज्यपाल, कोई भी ऐसा सदस्य है जो विधानमंडल की सदस्यता के अयोग्य है, उसे भी उसके बारे में भी वो उसे परामर्श यानी सलाह देता है। भारतीय चुनाव प्रणाली की 5 मुख्य विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं भारत के चुनाव प्रणाली की? वयस्क मताधिकार। सबसे पहली विशेषता तो यही है कि भारत में वयस्क मताधिकार है, यानी जैसे ही भारत में कोई नागरिक 18 साल की आयु का होता है उसे वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है। संयुक्त चुनाव पद्धति। भारतीय चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर संयुक्त चुनाव पद्धति का प्रयोग किया जाता है जिसमें निर्वाचन सूची तैयार होती है, उसमें मतदाताओं। नंबर 3, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान को आरक्षित करना। संयुक्त चुनाव प्रणाली के साथ साथ संविधान निर्माता के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भी स्थान आरक्षित किए जाते हैं। ये स्थान उन्हें लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों में ही सुरक्षित कर दिए जाते हैं। नंबर 4, गुप्त मतदान।
भारत में गुप्त मतदान का भी प्रयोग किया जाता है, यानी जब चुनाव होते हैं तो गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाती है। प्रत्यक्ष चुनाव, भारत में लोकसभा, राज्यों की विधानसभा, नगर पालिका और पंचायतों के जितने भी चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप में होते हैं, यानी कि जनता खुद वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और सारी शक्ति जनता के हाथ में होती है। अगला प्रश्न, भारत के निर्वाचन प्रणाली की कोई 5 कमजोरियां, यानी जो ये चुनाव प्रणाली है इसकी क्या कमियां हैं। एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र, भारत में एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र यानी एक स्थान के लिए बहुत से उम्मीदवार खड़े होते हैं, परंतु कई बार थोड़े मत प्राप्त होने पर केवल कुछ ही उम्मीदवार जीते, यानी उम्मीदवारों की संख्या तो ज़्यादा होती है परंतु उनमें से कुछ ही जीत पाते हैं। जाति और धर्म के नाम पे वोट, भारत में खुलेआम धर्म और जाति के नाम की जाती है। नंबर 3, धन का अधिक खर्च, भारत में जितने भी चुनाव होते हैं उसमें अधिक से अधिक धन का प्रयोग किया जाता है। चुनाव लड़ने के लिए एक साधारण व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितने धन की आवश्यकता पड़ती है। सरकारी मशीनों का दुरुपयोग, चुनाव के अंदर सत्तारूढ़ दल चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है जिससे चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं होते। जाली वोटों का भुगतान, यानी कि जीतने के लिए बहुत से नकली यानी जाली वोटों का प्रयोग किया जाता है, यानी नकली वोट भी बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव प्रक्रिया के कौन कौन से चरण हैं, यानी जब चुनाव होते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। नंबर 1, चुनाव क्षेत्र निश्चित करना, जब भी चुनाव का प्रबंध किया जाता है तो सबसे पहले चुनाव क्षेत्र का प्रबंध किया जाता है, यानी लोकसभा में जितने भी सदस्य चुने जाएंगे वो कौन कौन से क्षेत्रों से होंगे उन क्षेत्रों को बांट दिया जाता है। मतदाता की सूची तैयार करना, मतदाता सूचियां तैयार करना भी बहुत आवश्यक होता है, इसके लिए भी अलग अलग सूचियां तैयार की जाती हैं और ये अलग अलग सूचियां अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर तैयार होती हैं। यदि उस सूची में किसी का नाम लिखने से रह गया है या किसी का नाम गलत है तो उसे ठीक करवाने के भी एक निश्चित तिथि दी जाती है जिसमें आपको प्रार्थना पत्र देना होता है। चुनाव तिथि की घोषणा, ये पॉइंट चुनाव आयोग होता है सबसे पहले चुनाव तिथि की घोषणा करता है। चुनाव आयोग नामांकन पत्र भरने की तिथि क्या है, नाम वापस लेने की तिथि क्या है, नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल की तिथि क्या है, चुनाव की तिथि क्या है, इन सब तिथियों की घोषणा करता है। उम्मीदवारों का नामांकन, चुनाव कमीशन द्वारा चुनाव घोषणा के पश्चात जितने भी राजनीतिक दल हैं जितने भी उम्मीदवार अपने नाम को दाखिल करवाते हैं उसे बोलते हैं उम्मीदवारों का नामांकन पत्र। मतदान, फिर एक निश्चित तिथि आती है, उस दिन चुनाव के केंद्र बने होते हैं, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति जाकर वोट डालते हैं, जहां पर मतदाता अपनी मर्जी से किसी भी उम्मीदवार के निशान पर वोट डाल सकता है। परिणामों की घोषणा, अंतिम में क्या होता है कि जब चुनाव खत्म हो जाते हैं जो भी चुनाव के पश्चात मतों की गिनती होती है उस गिनती को किया जाता है और जितनी में गिनती अधिक होती है जिसको बहुमत प्राप्त होता है वो प्रतिनिधि और वो दल जीत जाता है। इसलिए जो उम्मीदवार सबसे अधिक वोट प्राप्त करता है उसे विजय घोषित कर दिया जाता है।